स्ट्रेस के साथ तैयारी करना, सिलेक्शन क्यों मुश्किल हो रहा है? बहुत सारे युवा है, वाकई सरकारी नौकरी तैयारी करना, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्ट्रेस वाला काम नहीं है, स्ट्रेस होता है, लेकिन मैं कई युवाओं को देखता हूँ कि मतलब सरकारी नौकरी को वो तैयारी करते करते जीवन मरण का प्रश्न बना लेते हैं। जीवन मरण का प्रश्न। मेरी कई कैंडिडेट से बात होती है, वो ऐसे बोलते हैं कि सर इस बार तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है ना, मेरे तो जीवन का कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मर जाना चाहिए, या फिर मुझे मतलब उनको ये लगता है कि अब मेरा जीने का भी कोई मतलब नहीं। ऐसी भी लोग ये बात करते हैं, मतलब एक एग्ज़ाम फेल होने को वो ये मानते हैं कि जीवन ख़त्म हो गया है। या फिर कईयों को ये लगता है, वो कई लोग इस तरह से तैयारी करते हैं कि अगर इस एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, उसके बाद तो मेरा ज़िंदगी एक तरह से व्यर्थ हो जाएगी। या फिर इतना प्रेशर के साथ जीते हैं, इतना प्रेशर मान के चलो। और कई बार तो मैं ये भी देखता हूँ कि घर के आसपास के लोग या फिर परिवार में टीचर्स भी कई ऐसे होते हैं जो बहुत इमोशनल करके ये चीज़ों को मतलब इमोशनल प्रेशर डालते हैं। इमोशनल करने से या इमोशनल तरीके से मोटिवेट करने से कोई भी सेलेक्ट नहीं होता है। आपको ये सारी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आपको प्रैक्टिकल चीज़ें करनी पड़ेगी। इमोशनल अपनी माँ का चेहरा याद कर लीजिए जब आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने पिता जो आपकी मजदूरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो उनके हाथ के छालों को याद कर लीजिए, उनके पैरों के छालों को याद कर लीजिए। वो 2 मिनट के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए मोटिवेशन दे सकता है, परमानेंट वो चीज़ें काम नहीं करती है, वो सिर्फ स्ट्रेस पैदा करने का काम करेगी। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, सिर्फ इमोशनल से सक्सेस नहीं मिलती है कि आप इमोशनल हो जाइए। इमोशनल चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम तक मोटिवेट नहीं कर पाती है, आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल अपनी चीज़ें करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर काम नहीं करना है। आप देखो, जैसे आप 2 लोगों की दौड़ लग रही है ना, दोनों बराबर दौड़ने में है, यहाँ पर दोनों लोग दौड़ेंगे, लेकिन एक बिल्कुल खाली दौड़ रहा है और एक पर आपने बोझ लगा दिया, 15 किलो का बैग लटका दिया, बताओ कौन जीतेगा? 15 किलो को बोझ लेकर दौड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही चीज़ तो आप यहाँ पर कर रहे हैं, अपने दिमाग पर बहुत सारा बोझ डाल के, बहुत सारा स्ट्रेस डाल के फिर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे आगे बढ़ पाएंगे? किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं रखना है। बहुत सारे कईयों लोगों पर शादी का दबाव है ना, लड़कियों पर ये दबाव है कि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा तो शादी कर देंगे, और लड़कों पर ये दबाव होता है कि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा तो शादी नहीं होगी। दोनों पर ही शादी का दबाव झेल रहे हैं, है ना। तो घर वालों का दबाव हो रहा है, शादी का प्रेशर, यहाँ पर शादी का प्रेशर, कई तरह का प्रेशर है। उन प्रेशर से आपको निकलना पड़ेगा। इस तरह के एग्ज़ाम और भी आते रहेंगे, ठीक है। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो ये भी मानता हूँ कि देखो, सरकारी नौकरी का मतलब नहीं है कि आपका जीवन सफल है। आप सरकारी नौकरी नहीं लगे तो आप जीवन में असफल है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। कई लोग सरकारी नौकरी में आके भी दुखी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन अल्टीमेटली हम सब चाहते क्या? हम सब चाहते हैं हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तो अगर एटीट्यूड ऐसा नहीं है तो आप सरकारी नौकरी में आकर भी खुश नहीं रहेंगे, है ना। तो उसको जीवन मरण का प्रश्न नहीं बना रहा है। ये ऐसा नहीं है कि आप अगर सरकारी नौकरी नहीं लग पाई तो आपका आजीविका ही खत्म हो गई उसके बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस लेवल का स्ट्रेस अपने आप पर पैदा नहीं कर रहा है। अधिकांश लोग इस लेवल का स्ट्रेस ले लेते हैं, उनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं है, मुझे तो लेना ही लेना है, नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा। उस स्ट्रेस के साथ मान कर चलिए, अगर आप इस लेवल का स्ट्रेस ले रहे हैं तो फिर सिलेक्शन उल्टा मुश्किल हो जाएगा। जब तक तैयारी कर रहे हैं पूरा सारी चीज़ों को साइड में रख दीजिए और अपना बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश। ये स्ट्रेस लेकर नहीं चल रहा कि नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये सबसे बड़ा स्ट्रेस है कि नहीं। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, यू स्ट्रेस, एक टर्म और आती है यू स्ट्रेस। यहाँ तक ठीक है, मतलब उस लेवल का तनाव ठीक है जो आपको मोटिवेट करे, लेकिन उस लेवल का तनाव आपने ले लिया जो आपकी जीवन खराब कर रहा है। आप इतना बोझ आपके ऊपर आ गया है कि आपको कुछ सूझ नहीं रहा है। आपने कई बार सुना होगा कि लोग पढ़ते पढ़ते पागल हो गए। वो पागल इसलिए होते हैं, पढ़ने से कोई पागल नहीं होता है, दिमाग पे प्रेशर लेने से पागल हो जाता है। वो पागल वाली जो हरकतें होती है वो प्रेशर की वजह से होती है। कई लोग जो ब्रेक डाउन कर जाते हैं वो प्रेशर की वजह से होता है, न कि पढ़ने से होते हैं, है ना। अफवाह ये फैला रखी होगी पढ़ने से पागल हो गया। पढ़ने से, अगर किसी को पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो वो कभी पागल नहीं होता है, लेकिन पढ़ रहा है, सामने किताब है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा क्योंकि दिमाग में कुछ और बातें चल रही है, दिमाग में कुछ और स्ट्रेस चल रहा है। उस स्ट्रेस के साथ आप कभी भी जंग नहीं जीत सकते हैं, एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेस को सारे स्ट्रेस को साइड में रखना पड़ेगा। अब सवाल आपका ये भी होगा, सर स्ट्रेस को हटाए कैसे? यही तो सारी प्रॉब्लम है। देखो, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी मैं इस पर बात नहीं करूँगा, ज़रूरी होगा तो इस पर बिल्कुल अलग से एक अलग वीडियो लाकर। पर अभी सिर्फ इतना जान लीजिए, स्ट्रेस के साथ तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेस को अपने दिमाग से साइड करना पड़ेगा, अपने ऊपर इतना बोझ नहीं डालना है कि आप आगे भी नहीं बढ़ पाएँ, ठीक है।